आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ यह है कि इसमें एक वर्क डन बाय ए बॉडी, एक बॉडी के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। तो बेटा जब वर्क डन होगा तो उसमें कोई फोर्स भी होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इसमें एक कांस्टेंट फोर्स है, हमने लिख दिया है कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, यहाँ दे रखा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने x ले लिया है और वर्क डन को y यूनिट ले लिया है। जब वर्क डन होगा तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा ही। तो इस क्वेश्चन का आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको बनाना है। तो हमने एक्स वाई भी ले लिया है और यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पर वाई को हमने क्या माना है, वर्क डन। तो कह रहा है कि वर्क डन जो है जो वाई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ देखिए ये जो वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी कि x है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन का जब साइन हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, तो एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी आएगा। वही कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 5 है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, एक निश्चित बल। तो वर्क डन y इज इक्वल टू 5x, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन y है और फोर्स हमारा 5 है और डिस्प्लेसमेंट x हमने यहाँ ले रखा है। तो y इज इक्वल टू 5x, यही हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है कि आपको ग्राफ बनाना है। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे कि x की अलग अलग वैल्यू को अपने मन मुताबिक आप रखेंगे। जब x की वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 5 होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब x 0 है तो y का हमारा वैल्यू भी 0 आया। फिर हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन। हमने x की जगह 1 कर दिया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, x इज इक्वल टू हम -1 लेंगे। आप यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -1 हमने रखा है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -5। तो अब आप इस टेबल को बना लीजिए कि जब x इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू जब आपने 0 रखा तो y 0 आ गया। x इज इक्वल टू जब आपने ये 1 रखा तो y का वैल्यू 5 आ गया। जब x का वैल्यू आपने -1 रखा तो y का वैल्यू भी आपका -5 आ गया। अब हमारे पास एक टेबल बन गया है। अब इस टेबल को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है, x डैश, और इसका नाम हमने बेटा रख दिया है y, और नीचे है y डैश। और अब हम क्या करेंगे कि आप देख लीजिए, पहले बार में क्या है, x 0 है तो y भी 0 है। तो आप जानते हैं कि x एक्सिस का 0 यही होता है और y एक्सिस का 0 भी यही होता है। तो ये हो गया 0, 0। फिर आप देखिए सेकेंड वाले को, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर आप देखिए x एक्सिस पर आप 1 पर आइए और y एक्सिस पर आप 5 पर आइए। इसको आप डॉटेड लाइन से मिलाइए और इधर डॉटेड लाइन से मिलाइए। आपका कोऑर्डिनेट ये मिला, इस पॉइंट पर एक दूसरे को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए 1 और 5। अब हम थर्ड ऑर्डर पेयर को देखते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू को देखते हैं। दोनों बेटा -1
एंड -5 है। तो आप जानते हैं क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस वाली एक क्वाड्रेंट होती है, नीचे आएंगे तो ये वाली होती है प्लस माइनस की। इसके बिल्कुल अपोजिट वाला ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस के अपोजिट वाले क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ आएंगे तो ये माइनस प्लस होता है। तो हमारा जो बेटा ये थर्ड वैल्यू है -1 -5, यानी कि दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस वाले के घर में हम आएंगे। माइनस माइनस वाला हमारा ये घर है। अब आप एक्सिस पर -1 पर आइए, ये रहा, और वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 ये आया। तो ये बेटा जब x से एक इस -1 वाले पॉइंट से जब आगे बढ़ेगा -5 के तरफ, और यहाँ से हम -5 से हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम लाइन को जब आगे ले जाएंगे तो इस पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, -1 और -5 का ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बेटा इस तीनों लाइन को हम मिलाने का प्रयास करेंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में बनाना बढ़िया से। एक हमारा ये 0 0 का कोऑर्डिनेट है, हमने बेटा तीनों लाइन को जब हमने मिला दिया तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रहा है। तो ये है ग्राफ, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। फिर लास्ट में आप लोग ज़रा इसको समझिए, फिर मैं ग्राफ को दिखाऊंगा। लास्ट में बेटा ये कह रहा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। बेटा वर्क डन की बात जब करे तो आप समझ लीजिएगा कि ये वाई की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ से पढ़ना है। ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब देखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, यानी कि x है। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये x की वैल्यू दे रखा है। हमने यहाँ लिख रखा है x, ये x की वैल्यू दे रखा है, और कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन यानी कि y की वैल्यू। तो नॉर्मली आपको करना कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। सेकंड केस में आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है जब x 2 यूनिट हो, दूसरा कैलकुलेट करना है जब x 0 यूनिट हो। तो आपको बेटा करना कुछ नहीं है। ये जो इक्वेशन है ना y = 5x, पहले केस के लिए, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि पहले केस में क्या करेंगे, x की वैल्यू आप 2 यूनिट डाल देना तो एक y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 डाल देना तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को अब समझिए। ये जो हमारा है ना पहला 2 यूनिट्स की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है, मैंने लिखा है, आप लोग ज़रा इसको बढ़िया से देख लेना। फॉर फर्स्ट केस में कह रहा है कि वर्क डन = 5x, कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड x = ये 2 दे रखा है, 2 यूनिट दे रखा है, आपको y कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन में आप वर्क डन y = 5x है, तो यहाँ पर 5 × 2, सो द वैल्यू ऑफ y = 10। तो पहले केस में हमारा क्या आ गया, 10 आंसर आ गया। इसी तरीके से फॉर सेकेंड केस आप यहाँ पर देखिए, वर्क डन हमारा क्या है, y है, = 5x। तो हमने x की वैल्यू देखी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड x, इसका वैल्यू 0 दे रखा है, तो 5 × x की वैल्यू हम 0 रख देंगे। ये देखिए 0 रख दिया, तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आंसर आ गया। अब इसको आप ग्राफ से देखने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन को, ये जो हमने मैथमेटिक्स से दिखाया है, अब इसी चीज़ को मैं ग्राफ से दिखाने का प्रयास करूँगा। कह रहा है कि जब
ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा x है, यानी कि x का वैल्यू 2 है। तो कह रहा है कि जब ये 2 होगा तो y क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, इस 2 से एक लाइन आप आगे की तरफ बढ़ाते जाइए और देखिए कि कब स्ट्रेट लाइन को किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट ये है, यानी कि x एक्सिस का आप 2 लीजिए और इधर y एक्सिस से अब जब आप मिलाएंगे, यानी 10 से मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट ये बनेगा। यानी कि अगर आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगर 2 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। सेकंड केस में आप देखिए 0 यूनिट की बात किया जाए तो x पर आपको 0 लेना है। तो जब ये देखिए x पर 0 है तो y भी हमारा क्या होगा, x जब 0 है तो y भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि ये हमारा इस पोजीशन पर हम आएंगे और यहाँ भी आपने देख लिया कि y का वैल्यू भी आपको 0 आ रहा है। तो इस ग्राफ को आप लोग बढ़िया से, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।